अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल आ चुकी है कि तुमको पता है, तुमको सिर्फ पता है कि दुनिया में अगर तुम एक मर्द लेके जन्म लेते हो, नोबडी गिव्स अ फक अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और अगर तुम एक बुरे आदमी हो जो कि एडिक्शन से जा रहा है, ड्रग्स लेता है, पॉर्न देखता है, कुछ भी होता है, और एक टीनेजर हो और तुमको ये चीज समझ आ चुका है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम मैच्योर हो सकते हो, या तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम दुनिया में कुछ उखाड़ सकते हो, या तुम उखाड़ सकते हो। और अगर तुमने इस रियलिटी को पता नहीं है तो मैं एक चीज बता देता हूँ दोस्त, अगर तुम एक टीनेजर हो और अगर तुम एक मर्द हो, एक बॉय हो, लड़का हो, तो सोसाइटी तुमको झाट फर्क देने वाला है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। और ये एक रियलिटी है, कोई भी तुमको ये बताने नहीं वाला, सब तुमको मीठी मीठी बातें करेंगे, भाई पैसा नहीं मैटर करता, लोगों का दिल मैटर करता। नहीं भाई, ये वो वाला जनरेशन नहीं है। दिस इज नॉट 1950s, दिस इज नॉट 1950s की भी क्या, ये कलयुग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हम जो मर्द हैं, हमको हर समय ट्रीट किया जाता है, हमको जज किया जाता है, हमारा एक रेस्पेक्ट होता है सोसाइटी पे, ये चीज को समझो। 100 मर्द में सिर्फ एक ही मर्द को रिस्पेक्ट मिल सकता है, एक ही मर्द को सब कुछ मिल सकता है, तो इस चीज को समझो। और जो 99% मर्द होते हैं ना, वो लोग में क्या दिक्कत होता है, क्या उन लोगों के पास या तो पैसा नहीं होता, इन लोगों या तो उन लोगों के पास अच्छा शक्ल नहीं होता, या तो उन लोगों के पास रेस्पेक्ट नहीं होता, यही होता है। और यही रियलिटी है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास पावर होगा, और अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हारे पास पैसा है। और एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास इलीगल पैसा भी है और लीगल पैसा भी है, फिर भी पैसा पैसा ही है। अगर तुम एक लीगल तरीके से पैसा कमाए हो और अगर तुमने किसी को ठोक दिया तो तुम पैसा खिला के जेल से निकल सकते हो, और अगर तुम इलीगल तरीके से किसी को ठोकते हो पर्पसली, फिर भी तुम पैसा खिला के उस बंदे को निकाल सकते हो। अभी देखो, मैं तुमको ये नहीं बोला कि तुम ये करो, पर जो रियलिटी है, कांट हेल्प विद दिस। सो पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखो भाई, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कभी भी किसी को नहीं बोलता वो चीज़ जो मैंने खुद नहीं किया। मेरे को खुद नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन मैं तुमको ये जरूर बता सकता हूँ कि तुमको पैसा पहले सीखना पड़ेगा कैसे छपाया जाता है। ट्रेडिशनल वे, जो कि पढ़ाई करो, उसके बाद कॉलेज करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो या हायर एजुकेशन लो, उसके बाद जॉब लो, उसके बाद एक जॉब से पैसा कमाओ, मैं उस चीज़ को कभी भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन अगर तुमको वो ट्रेडिशनल वे अच्छा लगता है, डू इट। अगर तुमको पढ़ाई अच्छा लगता है, डू इट। लेकिन अगर तुमको सिर्फ पैसे से मतलब है, सो भाई मैं ये बोलूँगा, पढ़ाई को साइड में रखो। ये नहीं बोले कि पढ़ाई को साइड में रख के सोचो, खुद के बारे में सोचो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ, कैसे पैसा कमा सकता हूँ। और जब तुम ये चीज़ सोचोगे ना, 99% ऑफ द टाइम ये होगा कि तुम कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे तुम किस चीज़ में जिंदगी में अच्छे हो और तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम पैसे कैसे कमाओ, तुम वो लैम्बो में कैसे घूमो, तुम वो बुगाटी में कैसे करो, वो कभी भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस तुमको पता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, उसके बाद तुम पैसे कमाओ। देखो, मैं तुमको एक पहले चीज बताता जाता हूँ। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। पैसा क्या है, पैसा चीज क्या है, इस चीज को पहले समझो, उसके बाद ही तुम समझ पाओगे। एक चीज, ये चीज ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पता भी है, लेकिन वो लोग कभी भी इस चीज का एनालाइज नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो चीज है, ये क्या है, ये कपड़ा है जो कि मैं अपना ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज करता हूँ। ये क्या है, ये पेंसिल है, मैं इस चीज को लिखने के लिए यूज करता हूँ। ये क्या है, ये एक पेंसिल का केस है जिसके अंदर मैं पेंसिल रख सकता हूँ, पेन रख सकता हूँ, सब स्टेशनरी चीजें रख सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो पेन है, ये जो पेंसिल है, ये मेरा एक काम का है। ये जो मेरा केस है, ये मेरा किस काम के लिए, ये मेरा काम है इस पेंसिल को इसके अंदर रखना का। और ये भी एक चीज वैल्यूएबल चीज है। और क्या, रुको, ये जो तुम देख रहे हो, ये गाने सुनने का हेडफोन है, मतलब TWS, पता है तुमको, इसको मैं गाने सुनने के लिए यूज करता हूँ।
इस चीज को मैं क्यों सुनता हूँ, मेरे को गाना अच्छा लगता है इसीलिए मैं सुनता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको जिंदगी में कुछ भी चीज जिससे तुमको अच्छा फील हो रहा है, तुमको वो वैल्यूएबल लग रहा है, वो चीज कभी भी फ्री नहीं हो सकता। अगर तुमको लगता है कि ये चीज फ्री है, नहीं, इसका भी एक वर्थ है, इसका भी एक वैल्यू है, इस चीज को समझो। और अगर तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहा लेकिन तुम एंटरटेन हो रहे हो, जैसे कि तुम फोन देख रहे हो, इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो, तो सॉरी टू से पर वो भी एक पैसा कमाने का टेक्निक है। इस चीज को समझो। क्यों 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 देखो, जब भी तुम इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो ना, तब तुम अपने दिमाग में घुसाते रहते हो रील्स का भंडार, मतलब दुनिया का सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जाता रहता है। तुम उस चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर सकते, और जब तुम उस चीज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते और प्रोसेस ना करते करते फिर से घुसा रहे हो तुम रील्स, घुसा जा रहे हो स्टोरीज, तब पता है क्या होता है, तब तुम्हारा ब्रेन में एक बेसिकली एक पाथवे बन जाता है जिधर वो चीज ना पूरा जैम हो जाता है। उसके बाद ना तुम कभी भी आइडली नहीं बैठ सकते। मतलब अगर तुम आइडल बैठते हो ना, तुम्हारा दिमाग ऐसा सोचेगा कि हाँ 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 क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ, मतलब ऐसा सोचते ही रहेगा। तो मैं इस चीज को पहले समझो, अगर तुमको पैसा कमाना है, दिमाग को पहले आइडल करो, दिमाग को पहले शांत करो। बहुत सारे मम्मी और पापा भी बोले होंगे कि पढ़ाई करने के बाद फोन क्यों पकड़ रहा, दिमाग खराब हो जाए। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम मम्मी और पापा का बोलते कि मैम मम्मी और पापा मैं तो पढ़ाई करके रिलैक्स करने के लिए मैं फोन देख रहा हूँ, तो भाई तुम पूरा टोटली गलत हो। क्योंकि अगर तुम फोन देख रहे हो, अगर तुम रील्स देख रहे हो, इसका मतलब तुम काम कर रहे हो। काम कैसे कर रहे हो, तुम अपने उंगली का यूज करके स्क्रॉल कर रहे हो, ये भी एक काम है। और जो भी तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम अपने दिमाग के अंदर घुसा रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डार्क जोक्स देखते हो, तुम डार्क जोक्स को ऐसे ही पढ़ के नहीं समझ सकते। डार्क जोक्स को पढ़े, उसके बाद तुमको एनालाइज करना पड़ता है कि ये चीज है, और जब तुम एनालाइज करते हो ना, तुम अपने दिमाग लगाते हो, इसका मतलब तुम रिलैक्स स्टेट में नहीं हो, मतलब तुम कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। इस चीज को समझो। जिंदगी में अगर तुमको कोई भी कुछ दे रहा है ना, वो फ्री नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो गई। ये वो वाला दुनिया नहीं है जो कि तुमको हर चीज फ्री में हेल्प करने वाला। हाँ ऑब्वियसली, अगर तुम्हारा ये पेन तुम्हारा गिर गया रास्ते में, तो अगर ये कोई उठा देता नहीं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ एक ह्यूमैनिटी है। पर अगर तुमको कोई ये पेन बेच रहा है, तो इसका मतलब वो ह्यूमैनिटी नहीं है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, और तुम भी इस चीज को यूज कर रहे हो अपने वैल्यू के लिए। तो पहले इस चीज को समझो, अगर तुमको पैसा कमाना है तो तुमको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों को मैं एक चीज समझता हूँ, तुम लोगों को मैनिपुलेट किया जा चुका है। बेसिकली पढ़ाई जो है, तुम पढ़ाई करके करते हो क्यों, पढ़ाई करने के बाद तुम जॉब करते हो। जब तुम जॉब करते हो, जॉब में बेसिकली होता क्या, जॉब में बेसिकली तुम होता क्या, तुम अपने नॉलेज को एक कंपनी में इंप्लीमेंट कर रहे हो, और जब तुम अपने नॉलेज को कंपनी में दे रहे हो या वो बिजनेस फर्म में दे रहे हो, तो वो बिजनेस बढ़ रहा है। और महीने के एंड पे तुम जो मेहनत करते हो, तुम उसका मेहनत का आउटकम तुमको किस में मिलता है, पैसे में, पैसे में। तो बेसिकली क्या हुआ, तुम जो अपना पढ़ाई किया, वो जो इंफॉर्मेशन था, तुमने उसको अपने जॉब में जाके वैलिड मार रहे हो, और तुम बेसिकली अपने चीज को सेल कर रहे हो बिजनेस में जाके, बिजनेस में नहीं, मतलब अपने कंपनी में जाके तुम अपना चीज को सेल कर रहे हो। मतलब जब तुम एक जॉब करते हो, बेसिकली तुम कोई भी चीज तुमको आता है, जो तुम उस चीज को कंपनी को दे रहे हो, और कंपनी उस चीज से प्रॉफिट कमा रहा है। और जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है, 100 अगर कंपनी 100% प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसमें से 1% प्रॉफिट तुमको आता है। इस चीज को समझो। अगर तुम जॉब भी करते हो, अगर तुम्हारा सेक्रेटरी या कोई भी बॉस तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब तुम एक अच्छा एम्प्लॉय हो, तुम एक अच्छा एम्प्लॉय हो जो कि काम कर रहा है। वो जो बंदा सेक्रेटरी या बॉस है, वो तुमको सिर्फ से अच्छे से बात कर रहा है, तुम्हारे से काम निकालने के लिए, उसको घंटा फर्क पड़ता है कि तुम उसको कैसे ट्रीट कर दो। इस चीज को समझो। तो ये ट्रेडिशनल जो है ना पढ़ाई का, उसमें से तुमको पहले तो भाई अगर तुमको अच्छा लगता है तब तुम करो, लेकिन अगर तुमको अच्छा नहीं लगता ना, नो यूज। और अगर मम्मी और पापा का प्रेशर है, तो मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, साइड बाई साइड चीजों को चालू रखो, पढ़ाई भी करो और अपना काम भी करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 10 का बंदा हूँ, मैं क्लास 10 में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और जो मेरा ड्रीम है मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ इस तरह बैठ के। तो इस चीज को समझो। पैसा कमाने के लिए ना तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग तुमको, मतलब तुम उस चीज को हेल्प करो। मतलब बेसिकली ये जो कपड़ा है ना, जो जिससे मैं अपना ग्लास क्लीन करता हूँ, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली मेरे को हेल्प करता है मेरे ग्लास को क्लीन करने के लिए। पैसा कमाना यही है,
पैसा कमाना बेसिकली क्या है? पैसा कमाना बेसिकली ना तुमको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा उस आदमी को। अगर तुमको पैसा कमाना है तो भाई मैं हर समय बोलता हूँ, पैसा वो ट्रेडिशनल वे से नहीं कमाया जा सकता। हाँ तुम कमा लोगे पर वो उसमें ना कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। पर अगर तुमको वीडियो एडिटिंग आता है, तुमको कोई स्किल आता है, तुम अगर उस चीज को किसी को बेचते हो, बेचना क्या मतलब तुमको ये चीज आ रहा तुमको और तुमको वीडियो एडिटिंग आता है और कोई फिल्म मेकर को या शाहरुख खान को अपना फिल्म प्रोड्यूस करता है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे, तुम उसका फिल्म रिकॉर्ड करोगे, तुम एडिट करोगे और तुम्हारा जब हो जाएगा तो शाहरुख क्या देगा, शाहरुख तुमको पैसा देगा। तो बेसिकली पैसा ऐसे ही कमाया जाता है। ये भी एक टाइप का बिजनेस है या प्रोफेशन कह सकते हैं। तो इस चीज को समझो, पैसा कमाना पढ़ाई के अलावा इज नॉट अ बैड आइडिया, रादर इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है इलीगल तरीके से मत कमाओ। देखो अभी वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम पैसा कैसे कमाओ, पर माय ओपिनियन इज कभी भी इलीगल तरीके से पैसा मत करो। और एक चीज भी याद रखना, अगर तुम इलीगल भी पैसा भी कमाते हो ना, तभी भी तुमको दिमाग चाहिए, तभी भी तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इस चीज को समझो, इलीगल हो लीगल हो, हार्डवर्क हर जगह चाहिए। तो बेसिकली ये है, पैसा अगर कमाना है ना, तुमको पैसे पहले जानना पड़ेगा पैसे कमाया कैसे जाता है। तुमको पहले 1 रुपये कमाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको सोचना है 1 रुपये को मैं 2 रुपये कैसे बनाऊं, 2 रुपये को मैं 5 रुपये कैसे बनाऊं और 5 रुपये को 10 कैसे बनाऊं, और उस चीज को मल्टीप्लाई करने जा रहा। कभी भी तुमको ये नहीं सोचा भाई मैं लैम्बो खरीदूंगा, भाई मैं बुगाटी खरीदूंगा, हाँ भाई मैं बोल रहा तुम खरीदोगे, लेकिन उस चीज को अपने दिमाग से पहले निकालो और पहले सोचो कि तुम 1 रुपये कैसे कमाओगे, 1 रुपये कैसे कमाओगे। और जब तुमने 1 रुपये कमा लिया ना, स्टॉप मत करो खुद को, उसके बाद तुम सोचो कि हाँ मैं इस 1 रुपये को डबल कैसे करूँ, डबल को ट्रिपल कैसे करूँ। इस चीज को जब तुम समझोगे ना, तभी तुम पैसों यूज कर पाएगा और पैसा कमा सकते। पैसा को देखो, पैसा तुमको जनरेट करना पड़ेगा, पैसा तुमको जनरेट करना पड़ेगा। और जब तुम पैसा जनरेट करते हो ना, तुम 50 रुपीज भी जनरेट कर सकते हो, तुम 0 रुपीज भी जनरेट कर सकते हो, और तुम 1 करोड़ भी जनरेट कर सकते हो, या तो लाख करोड़ जनरेट कर सकते हो। तो पैसे को अर्न मत करो, ट्राई टू जनरेट पैसा, रेवेन्यू जनरेट कर। रेवेन्यू का मतलब बेसिकली वो होता है जो आप बिजनेस में जनरेट करते हो। अर्न मतलब जब आप पैसा कमा रहे हो, मतलब तुम कुछ दे रहे हो और उसके बाद तुम पैसा को कमा रहे हो, जो बेसिकली जॉब में होता है। लेकिन तुमको अगर वो रैट रेस से बाहर निकालना, अगर तुमको कुछ अलग करना, अगर तुमको वो सपना पूर्ण करना, तो तुमको जनरेट करना पड़ेगा पैसा। देखो भाई ये ना एकदम ही वही वाला बात है, पैसा जैसे कि पेड़ से नहीं उगता, पैसा पेड़ में नहीं उगता, लेकिन तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि पैसा पेड़ से उगे। मतलब मैं ये नहीं बोले क्योंकि ऐसा पेड़ लगा लो जिससे पैसा उगेगा, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ ऐसा चीज इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे तुम लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और उसके बाद वो जो लोग वैल्यू तुम उस आदमी को दे रहे हो, और जब तुम वो आदमी तुमको जब तुम एक आदमी को वैल्यू दे रहे हो, बेसिकली वो आदमी तुमको पैसा देगा। इस चीज को समझो। यही होता है इंस्टाग्राम या कंटेंट क्रिएशन में। बेसिकली तुम किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तुम किसी को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हो, और वो तुमको व्यूज देता है, उनका टाइम देता है, और जब वो तुमको अपना टाइम, सब्सक्राइबर्स और व्यूज देता है, तभी तुम पैसा कमाते हो, रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो इस चीज को अगर समझ लेते हो तो तू अभी से स्टार्ट करो, अभी से सोचना स्टार्ट करो कि पैसा कमाया कैसे जा सकता है। ये मत सोचो कि भाई मैं मम्मी और पापा को लैम्बो गिफ्ट करूंगा, बुगाटी गिफ्ट करूंगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये अच्छी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर पहले तुम सोचो पैसा कमाओगे कैसे। बुगाटी अगर खरीदना है तो बुगाटी खरीदने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को पहले समझो। और जब तुम इस चीज़ को समझोगे ना, तभी जिंदगी में ना तुम उखाड़ पाओगे कुछ। और जब तुम पैसा कमाओगे ना, तब तुमको खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुमको खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो। पैसा ना ऐसे नहीं आने वाला, ऊपर से नहीं गिरने वाला, तुमको खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरी हैबिट्स है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हर कोई बुगाटी नहीं खरीद सकता, और इसीलिए हर कोई स्विफ्ट डिजायर में नहीं घूम सकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।